नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त श्रीकांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों आज है संडे और मैं लेकर आया हूं इंडियन डिफेंस और स्पेस न्यूज का आज 5वां एपिसोड। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले एक हफ्ते में इंडिया में स्पेस और डिफेंस क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं हुई। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक हैं जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस सेक्टर की न्यूज की। तो पहली खबर है चंद्रयान 2 की तरफ से। इसरो ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि मार्च 2018 में चंद्रयान 2 लॉन्च होगा। GSLV MK2 के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर का कुल वजन होगा 3250 किलोग्राम। इससे पहले जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था तो उस समय था 2008 और लगभग एक दशक हो चुके हैं चंद्रमा में हमें गए हुए। तो दूसरा प्रोजेक्ट अब लॉन्च होने वाला है मार्च 2018 में। चंद्रयान 2 के बारे में जानकारी मैंने आई बटन पे दी हुई है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। मंगलयान 1 की सफलता को देखते हुए ALT बालाजी, जैसे कि हॉटस्टार होता है, Amazon प्राइम होता है, नेटफ्लिक्स होता है, उसी तरह ALT बालाजी भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें कई वीडियोस आप देख सकते हैं। तो उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश की है। इस सीरीज में आप देखेंगे मंगलयान से जुड़ी जो भी महिलाएं थी, हमारी महिला साइंटिस्ट, उन्होंने क्या क्या किया मंगलयान के लिए, क्या क्या असफलताएं हुई, कैसे उनसे जूझी। इन शॉर्ट आप महिला सशक्तिकरण से इसको जोड़ सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, और ये इंस्पायर करेगा महिलाओं को स्पेस क्षेत्र में जाने के लिए। जिस प्रकार हमारे मंगलयान 1 में जितनी महिलाएं एसोसिएट थीं उनकी जानकारी आपको दी जाएगी और उनके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस की गई अपनी निजी लाइफ में और इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, तो ये पूरी जानकारी इस सीरीज में दी जाएगी। दोस्तों पिछले इस डिफेंस और स्पेस न्यूज में मैंने आपको बताया था कि इसरो कोई नवंबर-दिसंबर में प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। तो अब क्लियर हो गया है कि दिसंबर में गूगल एक्स प्राइस वाले जो कॉम्पिटिटर हैं, हमारी टीम इंडस जो कि इंडिया की टीम है और टीम हकूटो जो कि जापानीज टीम है, उनके रोवर को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। यदि आप टीम इंडस और गूगल एक्स प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी जानकारी दी हुई है। इन शॉर्ट यहाँ पर मैं बता देता हूं कि गूगल ने एक प्राइस रखा था $20 मिलियन का, जो उस प्राइवेटली फंड कंपनी को मिलने वाला है जो चंद्रमा में अपना सबसे पहले रोवर भेजेगा, मतलब चंद्रमा में ऐसा रोबोट भेजेगा जो चंद्रमा की सतह पे चल सकेगा। इस कंपटीशन की अंतिम तारीख रखी गई थी 31 दिसंबर 2017 पर, इसको बढ़ाकर अब मार्च 2018 कर दिया गया है। तो इसी कड़ी में भारत की टीम इंडस और टीम हकूटो जापान की अब अपना दिसंबर में प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। इसरो उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज देगा। उसके बाद उनका पूरा काम है कि वो किस प्रकार से मून पर उतरते हैं, वहां पर लैंड करते हैं और अपना रोवर चलाते हैं। स्पेस न्यूज की बात चली है तो इंडिया के अलावा एक इंटरनेशनल न्यूज भी हमारे पास है। एलॉन मस्क जो कि SpaceX के फाउंडर हैं, उन्होंने एक परिकल्पना सामने रखी है BFR की, जो कि इतना बड़ा रॉकेट है जो उनके फॉल्कन हैवी है, उससे भी बड़ा रॉकेट है और 150 टन तक के पेलोड को यह लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। उनकी परिकल्पना में यह भी सामने आया है कि वो मार्स पे कॉलोनाइजेशन करने वाले हैं। 2022 से ये कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस कॉलोनाइजेशन में BFR जो कि एक रॉकेट है और स्पेस शटल भी आप कह सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट भी इसको कह सकते हैं। 2 स्पेस क्राफ्ट 2022 में भेजे जाएंगे मार्स पे, जो कि वहां पर एक ईंधन के लिए डिपो बनाएंगे। उसके बाद 2024 में 4 इस तरह के BFR भेजे जाएंगे जो वहां पे कॉलोनाइजेशन का काम करेंगे। इसी BFR से अर्थ टू अर्थ ट्रांसपोर्टेशन की भी परिकल्पना सामने रखी गई है। जिस प्रकार हम हवाई जहाज के थ्रू किसी दूसरे सिटी पे जाते हैं, उसी तरह रॉकेट के माध्यम से सिटी टू सिटी ट्रेवल करने की परिकल्पना को भी सामने रखा गया है। इस ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सी अभी दिक्कतें हैं, क्योंकि रॉकेट जब लॉन्च होता है तो बहुत तेज आवाज करता है, किसी भी सिटी में ये अनबियरेबल हो सकता है, इसलिए सब दिक्कतों को दूर करना होगा। इस पे मैं टोटल एक बड़ी वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको बड़ी वीडियो चाहिए कि नहीं, जिसमें BFR और मार्स कॉलोनाइजेशन कैसे होगा, वहां पर ऑक्सीजन कैसे बनेगी, वहां पर ईंधन के डिपो किस प्रकार से लगाए जाएंगे और क्यों ईंधन के डिपो लगाने हैं, ये सारी चीजें मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल BFR जिसे ट्रांसपोर्टेशन करना है और उसको मार्स पे भी भेजना है, वही मून पर भी जाएगा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी उसी के द्वारा जाएगा। मतलब मल्टीपर्पज एक रॉकेट बनाया जा रहा है जो कि फुल्ली रियूजेबल होगा। तो ये तो हुई स्पेस न्यूज। अब बात करते हैं डिफेंस न्यूज की। तो सबसे पहली खबर S-400 की तरफ से, जो रशिया का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया एक्वायर करने वाला है, इंडिया को वो मिलने वाला है, तो उसकी तरफ से आ रही है। इंडिया के ऑफिशियल्स
रशिया गए और S-400 को देखा उन्होंने। कुछ सजेशन उनकी तरफ से हैं जो कि रशिया वाले S-400 में अपने अप्लाई करेंगे, तो उसका अभी फाइनल ड्राफ्ट तैयार होना बाकी है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट तो उनको दे दिया गया है, पर कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद भी दी जाती हैं। यदि कोई हमारी रिक्वायरमेंट है तो उसको भी पूरा करना होता है उनको, या उनकी कोई रिक्वायरमेंट है छोटी बड़ी जिसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें अभी बची हुई हैं। अभी तक ये माना जा रहा है कि रशिया जो चाइना को एक्सपोर्ट किया है S-400, वही S-400 इंडिया को भी मिलेगा और टर्की को भी वही मिलेगा। उसमें इस तरह से इसको बनाया गया है कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती है, तो चाइना जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने का बहुत माहिर है, तो उनको भी रिवर्स इंजीनियरिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। और कुछ उसी प्रकार का इंडिया के साथ भी होगा, पर इंडिया की भी कुछ रिक्वायरमेंट जो होंगी वो अभी इंडियन ऑफिशियल्स उनको बता रहे हैं। फाइनल ड्राफ्ट इसके बाद तैयार होगा। अगली खबर नाग मिसाइल की तरफ से आ रही है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारतीय साइंटिस्टों का कहना है कि वो पूरी तरह तैयार हो गई है प्रोडक्शन के लिए और भारतीय सेना में हम उसको शामिल कर सकते हैं। पर वहीं भारतीय सेना का यह कहना है कि अभी वो तैयार नहीं हुई है, उसका कोल्ड और हॉट ट्रायल अभी बचा हुआ है, इसके बिना हम उसको भारतीय सेना में शामिल नहीं करेंगे और किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। भारतीय आर्मी के ऑफिशियल्स का यह कहना है कि इन टेस्ट को करने में अभी 1 साल और लगेगा और उसके बाद ही हम इस मिसाइल को अपने भारतीय सेना में शामिल कर पाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट दे पाएंगे। इस मिसाइल को बनने में ऑलरेडी 10 साल का डिले हो चुका है, तो 1 साल का और डिले यहाँ पर सामने देखने को मिलता है। भारतीय आर्मी के ऑफिसर का यह भी कहना है कि इस मिसाइल का दाम भी बहुत ज्यादा है, लगभग $500,000, जो कि इजराइल से मिलने वाले एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक और अमेरिका के जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के लगभग 2 गुने दाम के बराबर है। इस मिसाइल का दाम इतना ज्यादा इसलिए है कि जो इसमें हीट सेंसर लगे हुए हैं वो इजराइल से बन के आते हैं या फ्रांस से बन के आते हैं। DRDO ने भी खुद का डेवलप किया है, पर आर्मी उससे संतुष्ट नहीं है। वो कहती है अप टू द मार्क नहीं है, आपको बाहर के ही सेंसर इस्तेमाल करने होंगे। तो यह पूरा घटनाक्रम है, आर्मी अभी रेडी नहीं है। 1 साल के बाद शायद नाग मिसाइल को भारत में शामिल किया जा सकता है। भारतीय एयरफोर्स ने रशियन ओरिजिन के Mi-17 हेलीकॉप्टर का जो मॉडर्नाइजेशन करना था उसके लिए इजराइल से हाथ मिला लिया है और मार्च 2018 में इसका मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर में न्यू जनरेशन एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम लगाने हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के नंबर्स की बात करें जिनका मॉडर्नाइजेशन होना है तो उनकी संख्या है 90 और इसका मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होने लगेगा मार्च 2018 से। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडिया की बनाई हुई स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कलवरी अक्टूबर 2017 के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल हो सकती है, पर अब खबर आई है कि नवंबर या दिसंबर में यह शामिल हो सकती है। आपको मैं बता दूं INS कलवरी उन 6 सबमरीन का एक पार्ट है जो कि फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाया जा रहा है इंडिया में, जिसको फ्रांस की कंपनी DCNS के द्वारा भारत को सहयोग करके बनाया जा रहा है। जैसे जैसे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट जो कि 100 हमें खरीदने हैं बाहर से, उसके टेंडर प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लॉकहीड मार्टिन जो कि अमेरिकन कंपनी है उसके नखरे स्टार्ट हो गए कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कहना है कि इसमें जो रडार, इंजन, एवियोनिक्स ये सब चीजें लगी हैं वो अदर कंपनियों से ली जाती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, तो हम शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना कर सके, मतलब वो नखरे दिखा रहे हैं अभी फिलहाल में। इसी प्रकार 2014 में उन्होंने जेवलिन जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसमें भी किया था, उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। तो भारत ने इजरायली स्पाइक का ऑर्डर दे दिया था और जेवलिन को मना कर दिया था। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए इंडिया की तरफ से, पर वहां की प्राइवेट लॉबी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने गवर्नमेंट तक को मना कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, सैब अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है या लॉकहीड मार्टिन अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। तो यहां पर ये जरूर क्लियर हो गया है कि जो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा भारत उसी को खरीदने जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव हो तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और आपका कोई सजेशन हो, सजेस्टेड टॉपिक हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।